Hello everyone, and you're welcome on my channel Harsh. We will discuss now the comic play She Stoops Conquer written by Oliver Goldsmith. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपके साथ अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक कॉमिक प्ले जिसका नाम है शी स्टूप्स कॉन्कर। इसको लिखने वाले हैं ऑलिवर गोल्डस्मिथ। तो यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस टर्म का मीनिंग क्या है। शी स्टूप्स कॉन्कर, ये आप समझ ही रहे होंगे, यानी झुक कर जीत हासिल करना। उसने झुक कर जीत हासिल कर ली। वो है कौन है? वह है हमारी एक फीमेल कैरेक्टर जिसको शी के नाम से रेफ़र किया गया है। अंडरस्टूड? चलिए, आज हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर होने वाला है। तो विदाउट वेस्ट द टाइम, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन टू मैन कैरेक्टर्स इन शी स्टूप्स टू कॉन्कर। सबसे पहले ज़रूरी हो जाता है किसी भी वर्क को स्टडी करने से पहले कि हम उसके मैन कैरेक्टर्स के बारे में ज़रूर जान लें, ताकि हमें वो वर्क फिर अच्छे से समझ में आए कि किस कैरेक्टर का क्या वर्क है, क्या रोल है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैन कैरेक्टर्स है हमारे पास यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैट हार्डकासल, the clever and independent daughter of Mr. Hardcastle. She stoops, pretend to be of a lower class to win the heart of Charles Marlowe. ये एक बहुत ही होशियार और इंडिपेंडेंट डॉटर है किसकी? मिस्टर हार्डकासल की, जो कि ये बहाना बनाती है, वो यानी झुक जाती है थोड़ा सा, जबकि वो थी तो अपर क्लास से बिलोंग करती थी, लेकिन वो बहाना बनाती है, प्रिटेंड करती है ऐसा कि वो लोअर क्लास से है, क्योंकि वो चार्ल्स मार्लो के दिल को जीतना चाहती थी। She is witty, resourceful and determined, making her one of the strongest characters in the play. वो बहुत ही बुद्धिमान है, रिसोर्सफुल है और दृढ़ निश्चयी है, डिटरमाइंड है। वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस प्ले का। अंडरस्टूड? तो कैट हार्डकासल क्या है हमारा? एक फीमेल प्रोटागोनिस्ट कैरेक्टर है। फीमेल प्रोटागोनिस्ट कैरेक्टर होने के साथ साथ उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो है क्लेवर, इंडिपेंडेंट डॉटर ऑफ मिस्टर हार्डकासल, और सेकंड इज द शी स्टूप्स टू विन द हार्ट ऑफ चार्ल्स मार्लो, एंड शी इज़ विटी, रिसोर्सफुल एंड डिटरमाइंड, मेकिंग हर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द प्ले। अंडरस्टूड? आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। सेकंड हमारा कैरेक्टर है चार्ल्स मार्लो, द सन ऑफ ए वेल्दी एरिस्टोक्रेट एंड द प्लेस मेल प्रोटागोनिस्ट। एक बहुत ही धनी आदमी का बेटा है इस प्ले का, जो कि मेल प्रोटागोनिस्ट है, यानी मुख्य किरदार है, लेकिन ये पुरुष मुख्य किरदार है। ही इज़ शाई एंड awkward अराउंड अपर क्लास वुमेन बट कॉन्फिडेंट एंड फ्लर्टिश विद लोअर क्लास वुमेन। होता क्या है, इसके साथ में एक प्रॉब्लम है कि ये अगर इसके आसपास कोई अपर क्लास वुमेन होती है तो उनके सामने ये खुद को शाय और ऑकवर्ड फील करता है। मतलब ये खुल के बात नहीं कर पाता, इसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उनसे कम्युनिकेट करने का। लेकिन जैसे ही ये देखता है कि सामने वाली जो वुमेन है वो लोअर क्लास से बिलोंग करती है, तो फिर इसके अंदर कॉन्फिडेंट भी आ जाता है, उसके साथ फ्लर्ट भी करने लगता है। तो ये कैसा कैरेक्टर है चार्ल्स मार्लो, जो कि जब देखता है कि अपर क्लास वुमेन है तो उनके सामने शाय होता है, और अगर देखता है कि लोअर क्लास वुमेन है तो उनके सामने कॉन्फिडेंटली और फ्लर्ट करने लगता है। नेक्स्ट है हिज मिस्टेकन बिलीव दैट हार्डकासल हाउस इज एन इन लीड्स टू मच ऑफ द प्लेस कॉमेडी। वो गलती से ऐसा विश्वास कर बैठता है कि हार्डकासल का जो हाउस है वो एक सराय है, यानी वो एक इन है, और प्ले की कॉमेडी यहीं से लीड होती है। जैसे ही उसको ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि ये बल्कि एक हाउस नहीं एक इन है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्ले में जो ह्यूमरस है वो क्रिएट होने लग जाता है, और प्ले का जो कॉमेडी है वो यहीं से लीड होने लगती है। नेक्स्ट है हिज डेवलपमेंट फ्रॉम ए नर्वस शूटर टू ए जेन्युइन लवर इज सेंट्रल टू द स्टोरी। कहानी के केंद्र बिंदु में इसकी बहुत ही अच्छी इसने अपने आप को दिखाया कि किस तरह से जेन्युइनली ये प्यार करने लग जाता है कैट हार्टस्कल से। और जो हमारी पहली हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी उसको देखिए, कैट हार्डकासल से ये अपना जो है प्यार बनाने लग जाता है। और दूसरे नंबर पे इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका जो नर्वस शूटर होता है, यानी कि जो भी इसके साथ में चीज़ें चल रही थी, जो ये शाय फील करता था, तो ये उसको लोअर क्लास की विमेन समझ करके इसका वो जो है जो नर्वस होने वाली फीलिंग थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है, और उसके साथ वो अच्छे से जेन्युइनली बिहेव करने लग जाता है। तो हमारी स्टोरी का जो सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट मेल कैरेक्टर है वो है हमारा चार्ल्स मार्लो।
नंबर 3 पर है मिस्टर हार्डकासल। ये कैट के फादर हैं। कैट हार्डकासल है, उसके पिताजी का नाम क्या है उनके फादर का? मिस्टर हार्डकासल हैं। ए काइंड एंड ट्रेडिशनल कंट्री जेंटलमैन। ये बहुत ही दयालु हैं, ट्रेडिशनल कंट्री जेंटलमैन हैं। ठीक है, पारंपरिक अपने देश की परंपराओं को निभाने वाले व्यक्ति हैं। ही इंजॉय सिंपल लाइफ एंड डिसलाइक द एरोगेंस ऑफ सिटी पीपल। वे हमेशा साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। उन्हें दिखावटी लोग शहर के बिल्कुल भी पसंद नहीं, या जो घमंड में चूर रहते हैं ऐसे लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं। एरोगेटेड लोगों से वो दूरी बना के रखते हैं, उनको नापसंद करते हैं। ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड व्हेन मार्लो ट्रीट्स हिम लाइक एन इनकीपर बट अल्टीमेटली हेल्प्स इन रिजॉल्विंग द मिसअंडरस्टैंडिंग। ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब मार्लो उनके साथ ऐसा बिहेव करता है जैसे कि वो सराय के रखवाले हों, जबकि वो सराय नहीं था, वो इन्हीं का घर था। लेकिन चार्ल्स मार्लो को गलतफहमी की वजह से क्या लगने लगता है कि वो उनका घर नहीं बल्कि एक सराया है, तो वो उनको क्या समझने लगते हैं कि ये सराय का रखवाला है, मतलब एक एज ए सर्वेंट ही वो उसको बिहेव करता है उसके साथ में। तो फिर बाद में वो उस पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग को रिज़ॉल्व करते हैं, उसको पूरी तरीके से सॉल्व करके बताते हैं कि नहीं भाई ये मेरा घर है, ये सराय नहीं है। तो ये मिस्टर हार्डकासल हैं जिनका वो घर है जहाँ पर सारी चीज़ें हो रही थी। नंबर 4 पर है मिसेस हार्डकासल, जो कि मिस्टर हार्डकासल की वाइफ हैं। मिस्टर हार्डकासल वाइफ ऑब्सेस्ड विथ वेल्थ एंड सोशल स्टेटस। मिस्टर हार्डकासल की जो वाइफ हैं वो हमेशा अपने धन का रोब दिखाती रहती हैं और सोशल स्टेटस पे बहुत ज़्यादा जो है ये मतलब दिखावा करती हैं। शी वॉन्ट्स हर सन टॉनी टू मैरी कॉन्स्टेंस नॉवेल सो दे कैन कीप कॉन्स्टेंसेज इनहेरिटेंस इन द फैमिली। वो चाहती है कि उनका बेटा टॉनी जो कि कॉन्स्टेंस नेविलस से शादी बना ले। उसकी वजह यह है कि उनकी फैमिली की जो नेविल नाम की लड़की है वो उनकी भांजी है और वो उनके वंशज है। तो वो चाहती हैं कि सब कुछ घर में ही रहे, तो इसलिए अपने बेटे की शादी वो अपनी भांजी नेविली से करना चाहती हैं। शी इज़ ऑफन फूल्ड स्पेशली बाय हर ऑन सन्स ट्रिक मेकिंग हर ए सोर्स ऑफ कॉमिक रिलीफ। अक्सर हम उनको देखते हैं कि वो बेवकूफ़ी वाली हरकतें अपने लड़के को सिखाती रहती हैं, उसको ट्रिक सिखाती रहती हैं कि किस तरह से वो नेवली को इम्प्रेस करे और उसको क्या करना चाहिए कि नेवली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। तो ये सारी ट्रिक्स वो अपने बेटे टॉनी को सिखाती रहती हैं और वो इसी वजह से बेवकूफ़ भी हमको ऐसा महसूस कराती हैं कि जैसे वो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है और ऐसी चीज़ें वो करती रहती हैं। नंबर 5 पर है टॉनी लम्किन। मिस्टर हार्कारसस स्पॉइल्ड एंड मिस्चीवियस सन। मिस्टर हार्डकासल का ये बेटा जो है बहुत ज़्यादा शैतान भी है, साथ ही एकदम बर्बाद बेटा है। बर्बाद का मतलब है यानी कि एक ऐसा बेटा जिसकी अभी कोई कैरियर का या किसी भी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं है, बस वो उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। ही enjoys playing pranks and his biggest trick is making Marlowe and Hastings believe Hardcastle's house is an inn. वो इन्जॉय करता है छोटे छोटे मजाक करने में और उसे बिल्कुल भी इस बात से परहेज़ नहीं है। वो लगातार मजाक बनाता रहता है, कभी कभी किसी का, और इसी चक्कर में वो क्या करता है कि मार्लो और हेस्टिंग्स को एक बहुत बड़ी ट्रिक के द्वारा ऐसा विश्वास दिला देता है कि हार्ड कासल हाउस नहीं है बल्कि एक सराय है। तो ये सारी गलतफहमी किसने पैदा की थी? टॉनी लम्किन ने पैदा की थी मिस्टर मार्लो, ये जो चार्ल्स मार्लो हैं इनके सामने और हेस्टिंग्स के सामने, कि वो हार्ड कासल्स हाउस को एक सराया समझे, ना कि उसको घर। He dislikes Constance and helps her elope with Hastings, going against his mother's wishes. वो बिल्कुल भी नेविला को पसंद नहीं करता। कॉन्स्टेंस नेविला को वो उसकी मदद करता है जब वो बताती है उसको कि वो मतलब हेस्टिंग से प्यार करती है, तो उसके साथ भागने में वो उसकी मदद भी करता है और अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध वो सारे काम करता है। ठीक है, मतलब कहने का ये कि टॉनी लम्किन का बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं है कॉन्स्टेंस नेविला में, और ना ही वो उसे पसंद करता है। जब वो उसे बताती है कि वो हेस्टिंग से प्यार करती है तो वो उसके साथ भागने में उसकी मदद भी करता है अपनी माँ की इच्छा के विरुद्ध। नंबर 6 है कॉन्स्टेंस नेविले। मिस्टर हार्डकासल्स नीज हु इज़ इन लव विद हेस्टिंग्स। ये मिसेस हार्डकासल की नीज हैं जो कि प्यार बनाती हैं हेस्टिंग्स के साथ में। वो हेस्टिंग्स से प्यार करती हैं। शी हैज़ ए वैल्यूबल इनहेरिटेंस, ए सेट ऑफ ज्वेल्स दैट मिसेस हार्डकासल वांट्स टू कीप इन द फैमिली। शी हैज़ ए वैल्यूबल इनहेरिटेंस, उनके पास अपनी अगर देखा जाए तो पैतृक संपत्ति में ऐसा क्या है जो मिसेस हार्डकासल चाहती हैं कि वो उनकी फैमिली में रहे, तो वो है एक ज्वेलरी सेट। ठीक है, तो जो उनको कहाँ से मिला था? अपनी ख़ानदानी निशानी उनके पास है जिसका जो एसेट ऑफ ज्वेल्स है, और मिसेस हार्डकासल चाहती हैं कि ये फैमिली में ही रहे, फैमिली के बाहर ना जाए। इसलिए वो अपने बेटे टोनी की शादी पूरी तरीके से तैयार थी करने के लिए नेविला के साथ, और अपने बेटे को वो लगातार नेविला का ख्याल रखने के लिए भी कहती रहती हैं, उसको इम्प्रेस करने के लिए कहती हैं, जबकि टोनी का ऐसा कोई भी मतलब इरादा नहीं था, ना ही वो चाहता था नेविला से शादी करना। तो इससे पहले हम ये डिस्कस कर ही चुके हैं कि वो नेविला को भागने में हेस्टिंग्स के साथ नहीं बल्कि उसकी हेल्प करता है।
नेक्स्ट है, शी इज़ इंटेलिजेंट एंड डिटरमाइंड टू एस्केप्स मिसेस हार्ड कासल कंट्रोल टू मैरी द मैन शी ट्रूली लव्स। वह बहुत ही बुद्धिमान है, डिटरमाइंड है और वो मिसेस हार्डकासल से बचने के लिए, उनके नियंत्रण से वो पूरी तरीके से बचना चाहती है, इसलिए वो अपने ट्रू लव के साथ में शादी बना लेती है। तो ये है आपका कैरेक्टर कॉन्स्टेंस नेविले, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, डिटरमाइंड है और मिसेस हार्डकासल के कंट्रोल से बाहर जाने के लिए वो अपने जो उनका सच्चा प्यार था हेस्टिंग, उससे शादी बना लेती है। नंबर 7 पर है जॉर्ज हेस्टिंग्स। व्हाट इज़ द जॉर्ज हु इज़ द जॉर्ज हेस्टिंग्स? मार्लोस क्लोज फ्रेंड एंड कॉन्स्टेंस सीक्रेट लव। हेस्टिंग्स का पूरा नाम ही जॉर्ज हेस्टिंग्स है, जो कि मार्लो का बहुत ही करीबी दोस्त थे और कॉन्स्टेंस सीक्रेट लवर है, यानी कॉन्स्टेंस नेविला का वो जो है वो क्या है, रहस्यात्मक या सीक्रेट छुपा हुआ उसका प्रेमी है। अभी तक वो सामने नहीं आया था, बाद में सामने आता है, तो तब तक वो सीक्रेट लवर है उसका। ही इज़ काइंड, कॉन्फिडेंट एंड सिंसियर अनलाइक मार्लो। बहुत ही काइंड है, कॉन्फिडेंटल है, सिंसियर है। मार्लो की तरह तो बिल्कुल भी, अनलाइक मार्लो, मार्लो की तरह नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है, काइंड है, कॉन्फिडेंट है एंड सिंसियर है। मार्लो क्या है? मार्लो शाई नेचर का है, जबकि वो ऐसा नहीं है। ही वर्क्स विद टॉनी टू हेल्प कॉन्स्टेंस एस्केप एंड मैरी हिम। लगातार टॉनी की मदद करता है कि किस तरह से वो कॉन्स्टेंस से उसको बचाए और वो उससे शादी बना लेता है। ये कॉन्स्टेंस नेविला से वो शादी बना लेता है और टोनी टू हेल्प कॉन्स्टेंस, टोनी मदद करता है किसकी? नेविला की, कि वो उससे शादी बनाए और इस पर वो काम भी करते हैं दोनों मिल करके और फिर वो शादी बना लेता है नेविला के साथ में। तो ये हेस्टिंग्स का रोल है। माइनर कैरेक्टर्स की बात करें, चार्ल्स मार्लोज फादर हु अराइव्स एट द एंड टू क्लियर अप मिसअंडरस्टैंडिंग्स। माइनर कैरेक्टर में चार्ल्स मार्लो के पिता आ जाते हैं, जिनका नाम है सर चार्ल्स मार्लो, जो कि लास्ट में पहुंच करके एंड में पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देते हैं और बताते हैं कि ये मिस्टर हार्ड कासल का जो है हाउस है, ना कि इन। लैंडलॉर्ड एंड सर्वेंट्स माइनर कैरेक्टर्स में हु हेल्प्स इन क्रिएटिंग द कन्फ्यूज़न। जो लैंडलॉर्ड और जो सर्वेंट्स हैं वो सब आ जाते हैं, जो कि पूरी तरीके से कन्फ्यूज़न क्रिएट करने में मदद करते हैं एक दूसरे की। कैरेक्टर्स डायनामिक्स हैं, बिल्कुल डायनामिक्स हैं। कैसे? कैट एंड मार्लोज रिलेशनशिप इज सेंट्रल टू द प्ले, शोइंग हाउ आइडेंटिटी एंड परसेप्शन अफेक्ट रोमांस। कैट एंड मार्लो का रिलेशनशिप प्ले का पूरा सेंट्रल पॉइंट है, जो कि अपनी पहचान को किस तरीके से दिखाता है और जिसका प्रभाव उनके रोमांस पर भी पड़ता है। क्योंकि जो ये थी, जो लेडी थी कैट, जो कैट हार्डकासल है, यानी मिस्टर हार्डकासल की जो बेटी थी, तो ये जो है मिस हार्ड, जिसको हम कहेंगे मिस कैट हार्डकासल, ये उसके सामने जब ये आता है आपका चार्ल्स मार्लो, तो उसके सामने एकदम ये नौकरानी जैसा बिहेव करने लग जाती है कि जैसे वो सर्वेंट है। तो चार्ल्स मार्लो का तो कॉन्फिडेंट ज़ाहिर सी बात है हाई हो जाता है, क्योंकि वो लोअर क्लास जो वुमेन होती थी उनके साथ कॉन्फिडेंटली बात करता था। तो यही इसका अगर देखा जाए तो सेंट्रल पॉइंट है इस प्ले का। टॉनी इज़ द ट्रिक स्टार हु कॉजेज चार्ल्स बट ऑल्सो हेल्प्स रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। टॉनी पूरी तरीके से ट्रिक स्टार है, ट्रिकें आज़माता रहता है और जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी बाद में, जो जितना भी वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो उनमें फिर लास्ट में मदद भी करता है सारी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व करने की। मिसेस हार्डकासल greed and obsession with status make her the target of jokes, while Mr. Hardcastle represent traditional values. मिसेस हार्डकासल एक बहुत ही लालची महिला है और थोड़ा सा अपने सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए दिखावा बहुत ज़्यादा करती हैं और वो कभी कभी अपने ऊपर ही जॉक्स मारती रहती हैं। जबकि जो हार्डकासल है, जो मिस्टर हार्डकासल है, वो ऐसे नहीं है, वो एक ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमारे कैरेक्टर्स थे और कैरेक्टर्स किसके हैं? ये हमारे शी स्टूप्स टू कॉन्कर के। जैसा कि मैंने टर्म से ही आपको बताया कि शी स्टूप्स कॉन्कर रिटन बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ। मीन्स शी स्टूप्स कॉन्कर का मतलब है उसने झुक करके जीत लिया। तो किसको जीत लिया था? उसने खुद को एक मतलब एक मैट